साल 2013 दिल्ली का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम 14,000 लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सरप्राइजिंगली ये लोग यहाँ किसी सिंगर या बॉलीवुड स्टार के लिए नहीं आए थे, बल्कि ये लोग यहाँ मैथ्स पढ़ने आए थे और इन्हें पढ़ाने वाले टीचर थे बायजू रविंद्रन, एक ऐसे करिज्मेटिक टीचर जिन्होंने टीचिंग के आर्ट को मास्टर कर लिया था। फ्यूचर में रविंद्रन अपनी इसी मास्टरी के बेस पे इंडिया की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बायजूस बनाने वाले थे और सैडली खुद अपनी आंखों के सामने उसी कंपनी का डाउनफॉल भी देखने वाले थे। लेकिन क्या है बायजूस के राइज एंड फॉल की पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इंडिया में करीब 25 करोड़ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थे और रविंद्रन को यह समझ आ गया था कि अगर उन्हें उन सब तक पहुंचना है तो उन्हें एक मोबाइल ऐप लॉन्च करना होगा। 2013 में बायजूस ने मणिपाल ग्रुप से 26% इक्विटी के बदले 50 करोड़ की फंडिंग उठाई और साथ ही साथ अपने मोबाइल ऐप को डेवलप करना चालू कर दिया। बायजूस ने देखा कि हर स्टूडेंट की लर्निंग अप्रोच और स्पीड डिफरेंट होती है। कुछ स्टूडेंट्स को वीडियो से बेटर समझ में आता है, कुछ को टेक्स्ट से और कुछ को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से। इसीलिए बायजूस ने ये सारी अप्रोचेस अपने ऐप में डाल दी और तो और स्टूडेंट्स जिस पेस पे कंफर्टेबल थे उस पेस पे लेसन्स ले सकते थे। बायजूस को पता था कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी फोन पे गेम्स और मूवीज पे काफी टाइम स्पेंड करते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई में तभी आएगा जब एजुकेशनल कंटेंट की क्वालिटी गेम्स और एंटरटेनमेंट कंटेंट से सिमिलर हो। इसीलिए बायजूस ने एक्सपर्ट टीचर्स, मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट्स, 3D डिजाइनर्स और इवन प्रोफेशनल म्यूजिशियंस को हायर किया अपने कंटेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। करोड़ों की इन्वेस्टमेंट और सालों की मेहनत के बाद फाइनली 2015 में लॉन्च हुआ द बायजूस लर्निंग ऐप। ऐप के अलावा बायजूस टैबलेट्स और SD कार्ड्स में भी प्री लोडेड कोर्सेज सेल करता था। इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के लॉन्च होते ही कस्टमर्स ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और इसने जिस एजुकेशन को ऑनलाइन ले जाने के बिजनेस मॉडल पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स उड़ा दिए थे वो मॉडल ही फ्लॉड था, उसमें पैसे बनने ही नहीं वाले थे। बायजूस की हालत ऑलरेडी खराब हो चुकी थी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने बायजूस को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। सितंबर 2022 में बायजूस ने फाइनेंशियल ईयर 21 की अर्निंग्स रिपोर्ट रिलीज करी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच बायजूस ने 2428 करोड़ का रेवेन्यू किया था, लेकिन उनके लॉसेस इससे ऑलमोस्ट डबल थे, 4564 करोड़ आ चुका था और इसी के चलते अगले कुछ समय में उन पे मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला था। सबसे पहली प्रॉब्लम थी फंडिंग की। जिस बायजूस कंपनी में एक साल पहले VCs हजारों करोड़ों रुपए लगा रहे थे, अब उसी कंपनी को कोई छूने को भी तैयार नहीं था और इस कारण बायजूस के पास पैसे खत्म होने लगे। एम्प्लॉयज की सैलरीज डिले होने लगी, महीनों से वेंडर्स की पेमेंट्स अटक गई और लोन रीपेमेंट भी रुक गई। फिर एक बहुत बड़ी लीगल प्रॉब्लम आ गई। जिन US बेस्ड कंपनीज ने उन्हें $1.2 बिलियन का लोन दिया था, उन्होंने बायजूस पे लोन डिफॉल्ट और लोन टर्म्स को वायलेट करने के लिए केसेस फाइल कर दिए। इनकी मांग थी बायजूस के सभी एसेट्स और सब्सिडियरीज का कंट्रोल गेन करना। फिर अप्रैल 2023 में एक और झटका आया जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बायजूस पे एक इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। उनकी इन्वेस्टिगेशन बायजूस की फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को लेकर थी। इसी दौरान बिगड़ती फाइनेंशियल कंडीशन के कारण बायजूस ने हजारों एम्प्लॉयज को फायर करना चालू कर दिया। EPFO डेटा के अकॉर्डिंग मार्च 2022 तक कंपनी में अराउंड 58,000 एम्प्लॉयज थे, लेकिन जून 2023 तक यही नंबर आधे से भी कम, करीब 25,000 पे आ गया था। सरवाइव करने के लिए बायजूस ने अपने US बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म एपिक को $500 मिलियन पे बेचने की अनाउंसमेंट की। बायजूस ने एपिक को $1 बिलियन में खरीदा था, मतलब इस सेल पे उन्हें $500 मिलियन का लॉस हो रहा था। फिर सितंबर 2023 में BCCI ने बायजूस के अगेंस्ट पेमेंट ना करने के कारण इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चालू कर दी और जले पे नमक छिड़कने के लिए अक्टूबर 2023 में ED ने बायजूस पे 9,000 करोड़ की फेमा वायलेशंस के आरोप लगाते हुए नोटिसेस इशू कर दिए। इन सभी प्रॉब्लम्स के साथ साथ बायजूस की वैल्यूएशन भी क्रैश करते जा रही थी। जनवरी 2024 में तो बायजूस की वैल्यूएशन $225 मिलियन पे आके गिर गई, मतलब $22 बिलियन की पीक वैल्यूएशन से उनकी वैल्यूएशन करीब 99% गिर चुकी थी। रूपी टर्म्स में देखें तो बायजूस ने करीब 1,80,000 करोड़ की वेल्थ गायब कर दी थी। आज के दिन बायजूस ने अपने बेंगलुरु ऑफिस को छोड़ के इंडिया के बाकी सभी ऑफिसेस को खाली कर दिया है। उनके लिए ई-लर्निंग के पेड कस्टमर्स को अक्वायर करना मुश्किल हो गया है। उनके ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर्स के बिजनेस ने तो कभी पिकअप ही नहीं किया और फाइनली आकाश को छोड़कर बायजूस ने जिन स्टार्टअप्स को खरीदा था वो सभी लॉस में है। इन सब के चलते बायजूस ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुका है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नेक्स्ट इस वीडियो को देखें।